श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बाईजुराज महाराणी जी की जय। कदमोला गुशे जदा पकड़ के दो पाए हुक्म करत है माशुक बीच आशिक के दिल आए। माशुक तुम्हारी अंगना तुम अंगना के माशुक ये हुक्म इलम दृढ़ किया रूह जो क्यों न हो टुक टुक रूह जो क्यों न हो टुक टुक। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत सच्चिदानंद स्वरूप श्री राजश्यामा जी के दिव्य नूरी चरणों को प्राप्त करने परमधाम का अखंड आनंद और आत्म जागृति का ज्ञान देने वाला श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महान बुद्धि के सागर श्री इंद्रावती स्वरूपा महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज द्वारा ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ जी को जगाने के लिए इस जागनी ब्रह्मांड का महान रहस्य श्री तारतम सागर वाणी कोलजम स्वरूप श्रीमुख वाणी अंतर्गत चतुर्थ ग्रंथ श्री कलश गुजराती ग्रंथ के अंदर प्रकटित हुई दिव्य अखंड वाणी जो श्री 5 महामंगलपुरी धाम सूरत में आप जब पहुंचे हैं परमधाम के 5 स्वरूप आपके हृदय में प्रकट होकर ये वाणी प्रकट होती है और ब्रह्मात्माओं की जागनी होती है। आपने ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ जी और माया के अंदर रहे मुक्ति के चाहक जीवों को मुक्ति देने के लिए ये ज्ञान प्रकट किया है। आपका आना समस्त संसार को सुख और फल देने वाला है। आप ही कहते हैं सारों के सुख कारणे तू प्रगट भई श्री महामत।
वर्तमान परिस्थिति अनुसार आप जब सूरत महामंगलपुरी धाम में पहुंचे तब वहां अनंत धर्म संप्रदाय के आचार्य संतों महंतों विद्वानों वेदांताचार्यों और भागवताचार्यों से आपका शास्त्रार्थ हुआ। सभी धर्म वाले अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे। सभी अपने धर्म मत पंथ में ही परमात्मा का आगमन होने की भविष्यवाणी करते थे। तब आप इंद्रावती जी ने जाहिर किया, आवसी आवसी धनी सब कोई कहे, आगमी करे पुकार, सो सतवानी सबों की करी, अब आए के करो दीदार, अब आए के करो दीदार। आप महान बुद्धि के सागर महामती से प्राणनाथ जी ने सूरत में पहुंचते ही वहां अनेक धर्म संप्रदाय की वर्तमान परिस्थिति का वर्णन इस वाणी में, इस ग्रंथ में प्रकरण 2 की 13वीं चौपाई से सुंदर साथ जी को अनुभूतित कराया। आइए हम भी श्रवण करें इंद्रावती जी की मुखारविंद की इस वाणी को। मोहराते दिसे सहु जुजवा, अने जुजवी मुखवाण, स्वांग काछे सहु जुजवा, जाने दिसंता प्रमाण। मोहराते दिसे सहु जुजवा। इस संसार में विभिन्न मत मतांतरों के संत महंत अगुए गुरु बने हैं। वो अपने अपने सिद्धांतों के अनुसार अलग अलग मठ मंदिर आश्रम स्थान बनाकर बैठे हैं। उन सभी के उपदेश भी विभिन्न हैं, इष्ट देव भी विभिन्न है, मंत्र भी विभिन्न है। विभिन्न प्रकार के वेशभूषा बनाकर स्वांग बनाते हैं। स्वांग काछे सहु जुजवा, जाने दिसंता प्रमाण। इंद्रावती जी कहती हैं लोगों ने ऐसे वेश भाषा बनाया है, स्वांग किया है, ऐसे ही वे लगते हैं जैसे प्रत्यक्ष महापुरुष स्वयं ही है, वो स्वयं परमात्मा हो। विध विध ना वेश ल्यावे, जाने रामत निर्वाण। यहाँ विभिन्न मत मतांतरों के संत महंत तरह तरह के वेशभूषा धारण कर ऐसा अभिमान करते हैं कि मानो वे संसार में निश्चय ही अमर हो। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, मलिते राणी राण। सृजनहार स्वयं है और मोक्ष देने वाले हैं, वही अमर है, ऐसा बताने वाले हैं दुनिया के लोग। उनमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों वर्ण के लोग एवं राजा महाराजा मिलकर भ्रमित हो रहे हैं। सच्चा मार्ग किसी के पास नहीं है। माहो माहे सगा सनमंधी,
माहे कुटुंब नो व्यवहार। आप महान बुद्धि के सागर इंद्रावती जी श्री जी महाराज के समकालीन परिस्थिति जो थी सूरत में वो वर्णन लिखा है तो श्रवण कराते हैं। एक दूसरे से संबंध स्थापित कर कुटुंबी पने का व्यवहार करते हैं, आनंद मनाते हैं व प्रसन्न होते हैं। हंसे हर्षे रुए शोके 14 विद्या वर्ण 4। यही अपना कुटुंब परिवार नाता के बीच में वो मृत्यु हो जाने पर रोते भी हैं, शोक से दुखी भी होते हैं, वही प्रसन्न होकर नाचते हैं। संसार के सभी चारों वर्णों के लोग एवं 14 विद्या शास्त्र पुराण आदि जानने वालों को भी यही दशा है। 18 वर्ण एणी विदे लोभे लागा करे उपाय। हे सुंदर साध जी, संसार की मनोस्थिति क्या है? 18 वर्ण के सभी प्राणी लोभ के वशीभूत होकर नाना प्रकार के उपाय धनोपार्जन के लिए ही करते हैं। पैसा कैसे कमाए वही दौड़ लगी है। बिना अग्नि पर जले अंग काम क्रोधन माय। ऐसे मनुष्यों की हालत देखकर इंद्रावती जी कहती है, इन सभी के अंग में काम क्रोध नहीं समाता। बिना अग्नि के ही इनके इश्क और ईमान रूपी जल पर जल रहे हैं, अर्थात परमात्मा के प्रति प्रेम और विश्वास ही नष्ट हो रहा है। अनेक शहर बाजार चौटा चौक चौवटा अनेक। इस माया के खेल में अनेक शहर है, नाना प्रकार के बाजार लगे हैं और नाना तरह के चौक चौराहे निर्मित है। अनेक कसबी कसब करता हाट पीठ अभिषेक। अनेक प्रकार के व्यापारी हाट पीठ बनाकर तरह तरह के व्यापार में संलग्न है। ये सूरत शहर की लीला है। स्वांग सर्वे स्वभाविने करे हो कार। इस प्रकार संसार के विचित्र लोग विभिन्न प्रकार के आडंबर बनाकर आनंद में मग्न हो खुशियां मनाते हैं। कोई माहे आहार खाधा, कोई खाधा अहंकार, तथा कोई तो स्वादिष्ट भोजन में ही तृप्त है एवं कोई अहंकार में मस्त है। पैसा कमाने पर मद मत्सर अपनी सत्ता और मोह की लोभ लालच में डूबने वाली दुनिया अंध होकर कैसे दौड़ती है। इंद्रावती जी कहती है, कोई माहे व्यवहारिया, कोई राणा राय। इस संसार की उस स्थावर की परिस्थिति पर इंद्रावती जी कहती, हम भी वही चाल में चलने वाले लोग हैं। कोई सेठ साहूकार बनकर लेन देन का व्यवहार करते हैं, तो कोई राजा महाराजा बने बैठे हैं। कोई माहे राक रोवता, ए रामत ए मरमाए।
तथा कोई गरीब कंगाल रोते फिरते हैं, भिक्षावृत्ति भी करते हैं, दुखी होकर के कीड़ों की तरह अपना जीवन निर्वाह करते हैं। इस प्रकार से सभी माया के खेल में निमग्न हो खेल रहे हैं। कोई पौधे पलंग कनक ने, कोई ऊपर ढोले वाए। इंद्रावती जी फरमाते हुए कहती है, सुंदर साथ जी, संसार में कोई स्वर्ण के पलंगों पर विश्राम करते हैं और कोई उनकी सेवा करके उनको पंखा झलकार हवा कर तथा बड़ी नम्रता से अपने मालिक की गुलामी करते हैं। बातों करता जी करे, ये रामत ए मसोभाई। इस प्रकार यह मायावी खेल शोभायमान है। अपने मालिक के प्रति होल हुक्म को मानकर जी 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 सरकार कह के झूठी प्रशंसा करके भी जीवन निर्वाह करते हैं, सब स्वार्थ से लगे हैं। कोई वैसे पालखी, कोई उपाड़ी उजाई। कोई शान शौकत से पालकी या डोली में बैठते हैं, कोई उनकी पालकी या डोली को कंधे पर रखकर उठाकर आगे ले जाते हैं। कोई करे छत्र छाया, रामत ए मजथाई। कोई उन धनी मानी लोगों की चौकसी करते हुए सिर पर छत्र लगाकर जयघोष करते खड़े हैं। कोई भिक्षुक बनकर मांगने के लिए रो रो करके मांग करके खड़े रहते हैं। इसी प्रकार यह मायावी खेल हो रहा है। माहो माहे सनमंद करता, उच्च रंग अंगन माए। धनी सृष्टि मानी लोग आपस में संबंध शादी व्यवहार करके बड़े उत्सव मनाते हैं और उनके अंग में उमंग नहीं समाती। अबीर गुलाल उड़ाड़ता, शहरो मां फेरा खाए। इनके उत्सव उमंग में धन खर्च बहुत करके अपनी बड़ाई मनता दिखाते हैं। अपने उत्सव में कुमकुम गुलाल उड़ाते हैं, जयघोष करवाते हैं एवं शान शौकत के साथ शहर में बारात को निकालते हैं। यही दुनिया का रिवाज है। आभरण पहरी अश्व चढ़े, कोई करे छाया छत्र। ये लोग सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण पहनकर घोड़े पर सवार होते हैं। उनके सिर पर कोई सेवक बनकर छतरी लगाकर छाया करता है। कोई नाटारंभ करे, कोई बजाड़े बाजिंत्र। उनके सामने कोई नर्तकी बनकर नृत्य करते चलते हैं तथा कोई तो बाजे बजाते जाते हैं, जयघोष करते रहते हैं। कोई सीढ़ी बांधे आवे सामा, करते पोक पुकार। इन लोगों की एक तरफ शान शौकत के जुलूस की सवारी निकलती है तो दूसरी तरफ सामने से किसी की मृत्यु हो जाने से अर्थी पर मुर्दा की सवारी आती है। ये जगत की रीत है। वृह वेदना अंगन माए,
पीटे माहे बाजार। तब बजाय गाने बजाने के ये लोग रोते पीटते चिल्लाते हुए आते हैं और उनके दुख की वेदना हृदय में नहीं समाती। ये दुख का संसार है, दोनों प्रकार के लोग दिखते हैं। देहन हाथे दिए पोते रुदन करे जलदार। अपने हाथ से एक तो स्वयं दाह क्रिया में मुखाग्नि देते हैं और आंसू बहाकर शोक में रोए जाते हैं। सगासन मंदी सौमली टलवले नर नार। साथ में सभी सगा संबंधी स्त्री पुरुष मिलकर रोते पीटते हैं। कोई माहे जन्म पामे कोई पामे मरण। कहीं किसी का जन्म होता है तो कहीं किसी की मृत्यु होती है। कोई माहे हर्ष शोक कोई शोक रुदन। इसीलिए कोई प्रसन्नता से आनंद मनाते हैं तो कोई शोक मग्न होकर दुखी हो रो पीटते हैं। इस संसार की दशा देखो। खर्चे खाए अहम में व माहे मोटा थाए। कोई शान शौकत से व्यर्थ का खर्च करके अच्छे अच्छे पदार्थों को खाकर बड़प्पन का अभिमान करते हैं। दान करी कीरत कहावे रामत एम रमाए। कोई दान पुण्य करके अपना नाम कमाने को बड़ाई कराते हैं। इसी प्रकार यह खेल होता रहता है। कोई कृपी कोई दाता कोई जाचक कहवाए। इस संसार में इंद्रावती जी कहती है कोई कंजूस है तो कोई दाता है, कोई भिक्षुक कहलाता है जो किसी के गुणानुवाद गाते हैं। कोई ना अवगुण बोले कोई ना गुण गाए। और किसी की बुराई करते हैं तो कोई किसी की प्रशंसा करते हैं। कोई चढ़ी चकडोल बेसे आगल तुरी गज पैदल। कोई राजा महाराजा सिंहासन चंडोल में बैठकर सवारी में चलते हैं। उनके आगे हाथी घोड़ों और पैदल सवारों की सेना चलती है। विध विधना बाजिंत्र बाजे जाने राज ने चले। तरह तरह के बाजे बजाए जाते वे समझते कि यह हमारा राज्य अमर है। साम सामी थाए सैन्या भारत करे लोह अंग। इस प्रकार राजा महाराजा अपनी अपनी सेना तैयार कर एक दूसरे से युद्ध करते हैं। लोहे की तलवारों से युद्ध करते हैं। अहंकारे आकार पछाड़े नभ में नहीं अभंग। लोह के कवच आदि धारण कर अपने अभिमान एवं शान में अपने शरीर को पछाड़ते हैं और वे भी विनम्र नहीं होते। कोई जीते कोई हारे हर्ष शोक न माए। इस प्रकार आमने सामने युद्ध करके कोई विजय पाते हैं कोई हार जाते हैं। इनके हर्ष व दुख का ठिकाना नहीं रहता। दिशा सर्वे जीती आवे ते प्रतिपत कहवाए। सर्व दिशाओं को जीत करके आने वाले स्वयं को पृथ्वी का सम्राट पृथ्वीपति मान बैठते। कोई भरिया ले भागसी उठ में बंद बंधाए। किसी के हाथों में हथकड़ी बंदी है, किसी के हाथों में उल्टा कर पीठ की तरफ रस्सी से बांधते हैं। मार माथे पड़े मोहकम रामतैणी अदाए। सिर पर कठोर मगदड़ मुट्ठियों की मार पड़ती है। इसी मायावी संसार की ऐसी दशा है। जीत्या हर्षे पौर से सुरातन अंग नमाए। विजय प्राप्त करने पर अपना पुरुषार्थ दिखाकर प्रसन्न होते हैं। उनकी वीरता की उमंग उनके दिल में नहीं समाती। हार्याति हासो कपा में करे मुख त्राहे त्राहे।
किंतु जो हार जाते हैं वो दुखी होते हैं। अपने मुख से बचाओ रक्षा करो कहकर शरण लेते हैं। कोई माहे रोगिया ने कोई माहे अंध। इस संसार में कई रोगी है, कोई अंधा है, कोई लूला है, कोई दोनों पैरों से कमजोर पंगु है। कोई लूला कोई बांगला रामत ये है सनंद। इस प्रकार इस मायावी संसार के खेल में लोगों की दशा है। इंद्रावती जी ने पूरे संसार की महिमा का वर्णन दिखाया है। कोई माहे फकीर फरता उद्यम नहीं उपाय। इस संसार में कोई कोई फकीर बनकर घूमते हैं, जिनके पास उदर पोषण के लिए उद्यम या उपाय नहीं है। वो पेट पालने के लिए कष्ट सहन करते हैं। उदर कारण कष्ट पामे बिखे पेट न भराए। वे यह नहीं जानते हैं कि भिक्षा से पेट नहीं भरा जा सकता। पेट के पालन करने के लिए उद्यम करना आवश्यक है। आप इंद्रावती जी ने कलश ग्रंथ गुजराती के दूसरे प्रकरण में 12 से 35 चौपाइयों में संसार की उस समय की वर्तमान परिस्थिति जैसी थी, इस संसार में दिखाया कैसे संत साधु अमीर गरीब फकीर जनमात्र का जीवन कैसे है, हमको दर्शन करवाया। प्राणाधार सुंदर साथ जी, ये कलश ग्रंथ हमें आत्मा की पहचान कराता है, परम धाम से मिलाता है। आइए प्राणनाथ की इस वाणी को क्रमशः फिर हम आगे चलेंगे। अभी यहाँ विराम लेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की है। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर पिपलाता से आचार्य जगदीश चंद्र भट्ट एवं अंकुर पटियार राघुपुरा चकलासी से हम दोनों का सादर प्रणाम।